मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनी लाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट 1 पेपर 2 के बारे में चर्चा करूंगी। तो आज का शीर्षक है रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषता। तो आइए जानेंगे। रीति सिद्ध काव्य धारा में काव्य शास्त्रीय इतनी अधिक है कि लगता है कि कवि रस, अलंकार, ध्वनि, नायक, नायिका, भेद आदि के उदाहरण स्वरूप काव्य रचना कर रहे हों। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे मध्यम वर्ग का काव्य माना है, क्योंकि इनमें न तो लक्षण उदाहरण की आचार्यवादी परंपरा है, न ही रीति मुक्त काव्य का स्वच्छंद भावावेग ही। इस वर्ग के कवि शास्त्र काव्यों कवि माने गए हैं, जो रीति से बंधे भी थे और उसे भी कुछ स्वच्छंद होकर भी चलते थे। रीति काल के सर्व प्रमुख कवि बिहारी की विशेषताओं की स्वतंत्र चर्चा करने के लिए आचार्य मिश्र ने इस काव्य परंपरा को रीतिबद्ध काव्य की श्रेणी में पृथक कर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के कवियों को 2 वर्गों में विभाजित किया है। प्रथम वर्ग में लक्षण ग्रंथकारों को रखा, जिनकी संख्या 57 है। दूसरे वर्ग के कवियों को फुटकल, श्रृंगार परक, पद्यकार या अन्य प्रकार की रचना करने वाला माना है। वास्तव में बिहारी इसी वर्ग में आते हैं, क्योंकि इन्होंने रीति ग्रंथ की रचना नहीं की है। शुक्ल जी ने इन्हें प्रतिनिधि रीति ग्रंथकारों के वर्ग में रखा है, क्योंकि इनका काव्य लक्षणानुसारी है। अतः ये प्रतिनिधि कवियों में ही समाहित कर लिए गए हैं। आचार्य मिश्र ने इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए रीति सिद्ध कवियों का एक स्वतंत्र वर्ग बना दिया। उन्होंने इस वर्ग के कवियों के लिए स्पष्टीकरण दिया, जिन्होंने रीति की सारी परंपरा सिद्ध कर ली थी, अर्थात रचनाएं जिन्होंने रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल की है, पर लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत न करके स्वतंत्र रूप से अपनी रचनाएं रची है। आगे वे कहते हैं कि इस प्रकार के कवियों को, जो रीति विरुद्ध नहीं और लक्षण ग्रंथ के से ऐसे भी बंधे हैं, इसे तिल भर भी नहीं हट सके, भले ही वे रीति की परंपरा को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाते हो। रीति सिद्ध कवि कहना चाहिए। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास में ऐसे कवियों को महाकवि के वर्ग में रखा गया है। अतः हिंदी रीति सिद्ध कवियों को आचार्य या कवि, शिक्षक बनने की अभिलाषा नहीं थी। इन्होंने अपने काव्य कौशल के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया। इनमें सहानुभूति की प्रधानता मिलती है, जिसे अलंकृत शैली में प्रस्तुत किया गया है। यूं तो संपूर्ण रीति काव्य मुक्तक शैली में निर्मित हुआ है, किंतु रीति सिद्ध कवियों ने संस्कृत प्रकृति की मुक्तक परंपरा से नीचे प्रभाव ग्रहण किया है। ये कवि विद्यापति, चंडीदास, सूरदास, रहीम, तुलसीदास आदि भाषा कवियों से भी प्रेरित हुए हैं। इनकी काव्य दृष्टि तत्कालीन सामंती परिवेश से ही निर्मित है, इसीलिए इन पर फारसी काव्य का भी प्रभाव पाया जाता है। रीति सिद्ध काव्य विलास प्रधान है, जिसमें नारी का रूपाकर्षण प्रमुख है। फिर भी उसका क्षेत्र रीतिबद्ध की अपेक्षा विस्तृत है। इनमें श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, प्रशस्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य और प्रकृति के आलंबन और उद्दीपक रूपों का भी वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीति काल की परंपरा
आधुनिक काल तक चली आती है। मध्यकालीन ग्रंथों में लक्षणों की व्याख्या गद्य तथा उदाहरण पद में दिए गए हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा में विषयों का स्पष्टीकरण अधिक हुआ है। धन्यवाद।